नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल माइंड स्पीक में और मैं डॉक्टर मंजू आदिल। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, दैट इज़ पेरेंटिंग। पेरेंटिंग कैसे करनी चाहिए या कैसे की जाती है। ये टॉपिक जो मैंने चूज़ किया है, इसका रीज़न एक यही है बिकॉज आई एम अ साइकोलॉजिस्ट। तो मैं जिस भी गेट टुगेदर में कहीं भी जाती हूँ तो लोगों को ऐसे लगता है कि शी इज़ अ साइकोलॉजिस्ट, उनको बहुत सारी बातें पता होंगी तो इनसे कोई सजेशंस ले लेते हैं। ऑल्सो आई हैव नोटिस्ड कि हर किसी को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे में कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो साइकोलॉजिस्ट हैं, आज मिले हैं तो इनसे डिस्कस कर लेते हैं, कुछ बेटर सोल्यूशन हमारी प्रॉब्लम्स का मिलेगा। मुझसे बहुत सारे बड़े लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे जिनके पास मेरे से कहीं ज़्यादा एक्सपीरियंस है एंड दैट टू प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है उनके पास। मैं बहुत अच्छे सजेशंस नहीं दे पाऊंगी। द पॉइंट हियर इज़ कि मैं वही बता सकती हूँ जो मैं अपने बच्चे के साथ करती हूँ एंड बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट जो मुझे करेक्ट लगता है दूसरों के लिए भी मैं वही सजेस्ट कर सकती हूँ थ्रू दिस वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअलिटी की, यूनिकनेस की। Every person is unique in itself. If every person is unique, that means every child is also unique in itself. हर चाइल्ड, हर बच्चा यूनिक है। इफ एवरी चाइल्ड इज यूनिक दैट मीन्स उसका बिहेवियर, उसकी इंटेलिजेंस भी बिल्कुल डिफरेंट है। उसके टेस्ट अलग हैं, उसके इंटरेस्ट एरियाज अलग हैं। तो जब सब कुछ डिफरेंट है तो हम किसी और के पेरेंटिंग स्टाइल की कॉपी करें। एंड क्या हम इतने कमज़ोर हैं बीइंग पेरेंट? क्या हम में कोई कमी है कि हमें पेरेंटिंग के लिए क्वेश्चंस पूछने पड़े या सजेशंस पूछने पड़े? ऑल्सो बहुत सारी वर्कशॉप्स लगती हैं जगह जगह पर, पेरेंट्स अटेंड करते हैं, बहुत सारे सजेशंस लेकर घर आते हैं। 10 में से 5 तो वो डेफिनेटली अपने बच्चों के ऊपर सेम डे अप्लाई करने की कोशिश करते हैं और हर कॉन्टेक्स्ट में उन लाइनों को यूज़ करते हैं। देखा, वो भी कह रही थी, वो काउंसलर भी ऐसे कह रही थी, वो साइकोलॉजिस्ट भी ऐसे कह रही थी, यही प्रॉब्लम है तुम बच्चों की। हमें ये समझने की ज़रूरत है ओनली थिंग कि पेरेंटिंग के लिए हमें किसी गाइड की, किसी मैनुअल की या किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, किसी वर्कशॉप की। हमारा बच्चा है, हम बड़ा कर रहे हैं, हमें पता है उसकी क्या लाइक्स हैं, क्या डिसलाइक्स हैं, क्या इंटरेस्ट हैं, क्या स्किल है, क्या उसमें एप्टीट्यूड है, हमें पता है, किसी और को नहीं पता है। तो जब किसी और को पता ही नहीं है तो वो हमें गाइड या सजेस्ट कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ जो हमेशा अपने माइंड में रखनी है, दैट इज़ माई चाइल्ड इज़ यूनिक, माई चाइल्ड इज़ डिफरेंट। उसकी खुद की एक इंडिविजुअलिटी है जो हमें मेंटेन करनी है। डोंट गो फॉर सजेशंस, डोंट गो फॉर वर्कशॉप्स। सेकेंड थिंग जो मुझे लगती है कि जब भी हम पेरेंट्स बनते हैं तो हमें ऐसे लगता है वी आर द बॉस, हमें बॉस वाली फीलिंग आती है। और जो हमें पहली बार कोई ऐसा मिल जाता है जो बिना किसी क्वेश्चन के, जिस पर हम अनकंडीशनली अपने सारी टैक्टिक्स बहुत इजीली लगा सकते हैं। डोंट ट्राई टू बिकम बॉस, ट्राई टू बिकम फ्रेंड। अपने बच्चों के फ्रेंड बनो। मैं छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने आप से सोचो, जब मैं थी, आई वॉज बोर्न इन 1987। बहुत टाइट करके रखते थे पेरेंट्स बिकॉज दैट इंडिया वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम दिस इंडिया। दैट इंडिया वॉज बॉयज़ इंडिया, नॉट गर्ल्स इंडिया। तो अगेन इस वीडियो में मैं उस लूप पर फिर से नहीं जाऊंगी कि जेंडर डिफरेंस और कैसे लड़कियों को जो है अलग रखा जाता था, कैसे नहीं। ये टॉपिक जो है वो पेरेंटिंग पर है तो हम उसी पर बात करेंगे। पनिशमेंट ओरिएंटेड इंडिया था। अब क्या होता है, जब हमें जो करना होता था वो हम करते थे, छुप कर करते थे। कभी कभी मम्मी पापा के घर के बाहर जाते ही हम वो सारी चीज़ें करते थे जो हमें करनी होती थी, चाहे वो खाने की चीज़ें हों या फिर टीवी देखना होता था। टीवी देखना दैट टाइम वॉज अ बिग डील। तो टीवी देखते थे चोरी चोरी, और मम्मी के पापा के आने से पहले या कार का हॉर्न बजा, बाइक का हॉर्न बजा तो हम अपना टीवी बंद कर देते थे। तो करते हम वही थे जो हमारा मन करता था, राइट? कभी पेरेंट्स को पता लगता था, कभी नहीं लगता था। जब पता लगता था तो पेरेंट्स भी शॉक में चले जाते थे कि अरे हमारे बच्चे हमसे छुपकर ऐसी चीज़ें करते हैं। पूरी बात में जो मैं कहना चाहती हूँ, दैट पॉइंट इज डोंट ट्राई टू बिकम बॉस। बॉस मत बनो अपने बच्चों के। वो जो करना चाहते हैं लेट देम डू इन फ्रंट ऑफ योर आइज। इतना कॉन्फिडेंस अपने बच्चे में डाल दो कि आप मेरे पीछे से एब्सेंस में, मुझे पता है मेरा बच्चा क्या कर रहा होगा, लेकिन मुझे ये नहीं डालना अपने बच्चे में कि मैं घर से बाहर निकलूं और मेरा बच्चा कुछ और ही कर रहा है, मेरा बच्चा पीछे से छुप के फ़ोन देख रहा है, चॉकलेट्स खा रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है। वैल्यूज़ इनकलकेट करो,
रादर देन गिविंग देम पनिशमेंट्स और स्ट्रिक्ट पेरेंट बन जाओ कि नहीं ये तो करना ही नहीं है। वो करेंगे वही जो उनको करना है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि हमने भी वही किया। तो हम ये कैसे एक्सपेक्ट कर लें कि हम अपने पेरेंट्स से बेटर पेरेंट्स हैं? बिल्कुल नहीं है। सो डोंट ट्राई टू बिकम बॉस, फ्रेंड्स बनो, दोस्त बनो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ उनकी लाइफ में, रेगुलेट नहीं करना। डोंट सफोकेट देम टू देयर नेक्स, let them breathe, let them choose, let them decide, let them take decision on their own, उनके स्किल के, उनके इंटरेस्ट के बेसिस पर। यहाँ पे मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी। माय सन इज़ 8 year old, मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। सो ही हैज़ अ हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स, फिक्शन पढ़ रहा है अभी, तो बहुत सारे बुक्स वो खरीदता है जहाँ भी जाता है। कोई भी हमारे घर में आता है वो लाइक कि बुक्स लेकर आना, तो बहुत बुक्स पढ़ता है। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ तो लोग मुझे बोलते हैं इतनी सी एज में बुक पढ़ता है, ये गलत आदत है, इसको लत पड़ जाएगी इस चीज़ की। तो मैं सुनती सबकी हूँ, लेकिन मैं करती वही हूँ जो मेरा मन करता है या जो मुझे पता है मेरे बच्चे का इंटरेस्ट है। मैं क्यों ना दूँ? जिस एज में एक बच्चा 1000 रुपये का 2000 रुपये का टॉय एक बारी में ख़राब कर देता है, उस एज में अगर मेरा बच्चा बुक्स पढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ तो सीख रहा है। तो मुझे ऐसे लगता है ये अपने इंटरेस्ट से कर रहा है, तो क्यों ना करने दें हम। अगर मैं नहीं दूंगी उसको लेकर तो वो कहीं ना कहीं से अरेंज करेगा। जब भी स्कूल में लाइब्रेरी पीरियड होता है, वो उसका बेस्ट डे ऑफ स्कूल होता है, तो मैं दूसरों की सुन के, देखो सजेशंस तो यही होते हैं ना। आप भी मुझसे यही एक्सपेक्ट कर रहे हो बीइंग साइकोलॉजिस्ट कि मैं आपको कोई सजेशन दूंगी कि पेरेंटिंग कैसे करनी। अब मैं आपको बोल दूँ डोंट लेट योर चाइल्ड प्ले आउटसाइड, तो इज इट वैलिड? सो हमें करना वही चाहिए ना जो हमारे बच्चे के लिए अच्छा है, उसके बेनिफिट के लिए अच्छा है। सो बॉस नहीं बनना, क्योंकि अगर मैं उससे बुक्स छीन लूँगी या कुछ ऐसी चीज़ वो कर रहा है, वंस इन अ वाइल वो आईपैड भी देखता है, गेम्स भी खेलता है फ़ोन में, अगर मैं उसे नहीं करने दूंगी तो वो मौका लगते ही करेगा, मेरे घर के बाहर जाने के बाद करेगा। सो बेटर है ना कि मैं उसको अपने सामने करने दूँ। फिक्स करो टाइम, चीज़ों को मैनेज करना सीखना है हमें, ना कि हमें बॉस बनना सीखना है। ऑल्सो मैंने एक और चीज़ नोटिस करी है, जब हम अपने बच्चों को बहुत ही स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं, तो जैसा मैंने अभी कहा करना वही है उनको जो वो चाहते हैं। तो जब हम उनको बहुत स्ट्रिक्ट एनवायरनमेंट में रखते हैं तो वो हमसे चीज़ें छुपाते हैं, एक काइंड ऑफ झूठ बोलते हैं। तो हम कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली हम अपने बच्चों को झूठ बोलने की आदत डाल रहे हैं। कंडीशनिंग क्या हो रही है यहाँ पर? कंडीशनिंग हो रही है कि बच्चे हमसे चीज़ें छुपा रहे हैं, हमसे झूठ बोल रहे हैं। हमें छोड़कर वो बात बाकी बहुत लोगों को पता है। तो इज़ इट गुड कि हम उनको इतना स्ट्रिक्ट रखें कि हमें ना पता हो और बाकी पूरी सोसाइटी को पता हो कि हमारा बच्चा क्या कर रहा है? और सोसाइटी को ये भी पता होता है कि इसके मदर को या फादर को नहीं पता है। सो अलाउ देम। थर्ड, जो मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर कोट करना चाहती हूँ, पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए। डोंट एम्बैरस योर चिल्ड्रन इन फ्रंट ऑफ एनी वन। आई हैव, जो मेरा बेटा है, एक दिन मैं उसको ऐसे ही कुछ बोल रही थी, वो लाइक मामा डोंट एम्बैरस मी इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स। सी 8 year बॉय नोज एम्बैरसमेंट क्या होता है, तो हर किसी को पता है, अब मुझे ऐसा लगता है। तो डोंट एम्बैरस देम। जब वो घर आते हैं देन टॉक टू देम। ऑल्सो जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि बच्चे ने कुछ गलत किया, आप उसी से पूछो आपको क्या लगता है कि आज आपने कैसा बिहेवियर किया। क्या आप अपने बिहेवियर को जस्टिफाई कर सकते हो? आपको क्या लग रहा है लोग आपके बारे में क्या सोचते होंगे? जब वो ये सोचेगा और वो उन चीज़ों को आंसर करेगा, द चाइल्ड विल रियलाइज ऑन देयर ओन कि मैंने क्या मिस्टेक की है आज। रियलाइज कराना इज इम्पॉर्टेंट, ना कि उसको पनिशमेंट देना। पनिशमेंट जितनी हम देंगे उसकी कंडीशनिंग हो जाएगी। कंडीशनिंग क्या होगी कि 2 थप्पड़ी तो मारेंगे और इंसल्ट कर लेंगे। तो इस तरीके का बिहेवियर हमें इनकलकेट नहीं कराना है। ऑल्सो मुझे ऐसा लगता है, ये थोड़ा सा आपको फनी भी लगेगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है आई एम नॉट परफेक्ट, और मेरे से भी बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। और अगर मेरे से गलतियां हो जाती हैं तो क्या मेरा बेटा गलती नहीं कर सकता? डेफिनेटली वो भी कर सकता है। तो यहाँ पे हमें, जब हम पेरेंटिंग की क्लासेस लेने जाते हैं, तो इस तरीके से जब हम लोगों से सजेशंस लेते हैं, डोंट टेक दोज सजेशंस, थिंक अबाउट योर सेल्फ फर्स्ट। क्या मैं एक बीइंग पेरेंट सही कर रही हूँ? क्या मैं परफेक्ट हूँ? और अगर मैं परफेक्ट नहीं हूँ तो वर्क ऑन, आई नीड टू वर्क ऑन माई सेल्फ। ऐसे ही यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ। आपको, मुझे, हर किसी को अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। साइकोलॉजी सेज जो बच्चे होते हैं वो ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, आप जो लिखना चाहो वो वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन हम लिख क्या रहे हैं? क्या हमें पता है क्या हम सही लिख रहे हैं? सो हमें अपने ऊपर काम करना है
और अपने बच्चे के ऊपर काम नहीं करना है। उनको फ्रीली अपना काम करने दो, इन्वॉल्वमेंट दिखाओ, विच इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। इन्वॉल्वमेंट दिखाओ एंड उनको छोटे छोटे डिसीजंस लेने दो, कंडीशनिंग करो, डिसिप्लिन सिखाओ, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। उनको लाइफ की वैल्यूज सिखाओ, बट कैसे? उनको खुद रियलाइज करा के। लेट देम डू फर्स्ट, लेट देम डू मिस्टेक्स, let them learn from those mistakes. This is all about in this video. For more informative videos, please do subscribe my channel. Don't forget to like and share my videos, guys.